तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? तो सारे के सारे बढ़िया हो गए। एंड अभी मैं आया था 7:30 बजे रहे सुबह के। तो अभी मैं आया था खेत से एंड सुबह 4 बजे इतनी बारिश हुई है भाई। ये देखो पानी भरा हुआ है ना चारों तरफ। एंड ये डली है मक्का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह। ये पूरे में मक्का डली हुई है भाई और सूख रही थी। एंड कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हुई। आज तो सुबह 4 बजे आंधी बारिश बहुत जम के हुई है भाई, कुछ कह ही नहीं सकता। देखो ये पानी भरा हुआ है, अब ये कैसे कैसे ही सूख पाएगी। ये देखो चारपाई कैसे डाल रखी है इन लोगों ने, ये देखो उड़ ना जाए पल्ली। एंड आपको एक चीज़ दिखाऊं, 3 टायरों वाला ट्रैक्टर दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे को बताना इसके साथ क्या हुआ था। ये देखो इधर से नॉर्मल दिख रहा होगा, बट जैसे ही उधर चलेंगे ना तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा। अब देखो, ये देखो भाई, ये इसकी ये बेयरिंग पता नहीं क्या इशू हो गया था, ये ट्रैक्टर का टायर ही निकल गया। वो मक्का लाया था ना, उस वाले खेत से इस वाले खेत में लाया तो टायर ही निकल गया। फिर इसमें ये देखो ये जुगाड़ की गई, ये फंसाई गई उसके पीछे, ये फंटी है तब ये आया। और इसका टायर वहाँ पे डला हुआ है, वहाँ पे। तो भाई देख रहे हो ऐसा हो चुका है भाई। मतलब जिसका ये ट्रैक्टर था वो भी छोड़ गया है अभी, क्योंकि अभी पहले ठीक कराएंगे टायर, उसके बाद ही लेके जाएंगे ना ट्रैक्टर को। तो देखते हैं बाकी का। अभी चलता हूँ बाग में, तब और भी कुछ दिखाता हूँ भाई। आम वगैरह मिलेंगे तो देखते हैं बाकी का। ट्रैक्टर का तो बहुत बुरा हाल है, ट्रॉली तो चली गई है खैर। एंड अभी देखो धूप का अगर मौसम होता है तो ये खोली जाएगी, नहीं तो मेरे ख्याल से बंद। खोली तो जाएगी थोड़ी बहुत देर के लिए, क्योंकि भाप बन जाती है ना तो सूखेगी नहीं जल्दी। और फिर ये मक्का ना काली पड़ जाती है, मोआ लग जाता है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो ये भी हो जाता है। एंड मेरे को इस ट्रैक्टर का लग रहा है भाई बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है इसकी। ये देखो 1 2 3 टायर दिख रहे हैं, एक तो है ही नहीं भाई। 3 टायरों पे चल के आया ये, तो इसके लिए मेरे को बुरा लग रहा है काफ़ी। तो ट्रैक्टर की तो बहुत बुरी कंडीशन है। बाकी का अभी देखो कैसा व्यू दिख रहा है इधर का। एंड अभी चलते हैं ना बाग में, चलते हैं फिर मैं और दिखाता हूँ कि आम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वैसे तो बहुत हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पैर गड़ जाएंगे। तो मैं इस पे ही चल रहा हूँ, इस पगडंडी पे जो बीच में बनी हुई है ना, इस पे ही चलते हैं, नहीं तो भाई गारंटेड घुसेंगे। एंड चलते हैं बाग में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रखा है। तो नाव अभी आ चुका हूँ बाग में। एंड बाग में तो देखो यार पानी भरा हुआ है इधर चारों तरफ, तो क्या ही मिलेगा। एंड आम तो लोग रात में ही बीन ले गए भाई, जब आंधी आई थी ना तभी लोग बीन ले गए, तो मुश्किल ये आम मिले। बाकी का ये देखो ये लोग बीन तो रहे हैं आम। ये देखो, ये देखो ये 2 3 लोग हैं जो आम बीन रहे हैं, बट मेरे को नहीं मिलेगा भाई, नसीब ही ख़राब है। एंड ये देखो अपनी जो मक्का कटी थी ना, 3 ढेर थे भाई, 3 ढेर। तो 3 ढेर पे निकली है कुछ 3 ट्राली निकली हैं। मेरे को नहीं पता कैसी निकली है, आप लोग कमेंट में बता देना। एक ये है एंड एक ये है एंड एक ये है, तो टोटल 3 ढेर थे। तो भाई 3 ट्राली निकली थी इसमें। और 2 पड़ने के बाद 3 पड़ चुकी थी, 3 या 4 ट्राली पड़ चुकी थी। उसके बाद भाई ये ट्रैक्टर आगे से उठा, इस पे लोड ज़्यादा था ना, तो आगे से उठा एंड ज़मीन पे वापस आया एंड इसका पहिया ही निकल गया भाई आगे का। तो भाई इसकी चाबी भी मेरे ही घर पे टंगी हुई है। अभी जो इसका ऑनर है वो अभी इससे लेने ही नहीं आया है। फिर देखते हैं, मेरे ख्याल से टायर लेके गए हुए हैं भैया, उसको समरवाएंगे, उसके बाद लेके आएंगे। उसकी बेरिंग वगैरह में इशू है। तो अभी चलते हैं अपने पेड़ों से, क्योंकि आंधी आई है तो थोड़े बहुत तो आम तो गिरे ही होंगे भाई। तो चलते हैं भाई। पर इधर देखो यार, मुश्किल ही होता है इधर से जाना यार, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है बारिश में तो। बट भाई सीन अच्छे अच्छे व्यू काफ़ी प्यारे प्यारे मिलते हैं। देखो मैं अभी दिखाता हूँ इधर से। एंड अभी सन निकला नहीं है, बट निकलने वाला है। ये देखो दिख रहा होगा, काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है भाई। टिंडल इफेक्ट्स आ रहे हैं भाई, काफ़ी बढ़िया लग रहा है इधर। तो अभी चलते हैं खेत पे, वहाँ देखते हैं भाई क्या हो रखा है। आम अपने पेड़ से गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। और बाकी क्या, जो उधर के लोग हैं ना वो आम तोड़ के और ले जाते हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी का ये देखो, ये तो ओवरफ्लो हो गया भाई।
ये तो ओवरफ्लो हो गया। और उधर से अगर दिखाऊँ ना तो थोड़ा ही बहुत बचा होगा पानी उस तक आने को, जो उस पे वो रखा है ना, लट्ठा रख दिया था। ये देखो थोड़ा ही बहुत बचा है। अभी तो ये ऊंचा कर दिया, नहीं तो इसमें आधे आधे पैर डूब जाते थे, इतना पानी हो जाता था। अभी देखो ये पैप पड़ा हुआ है ना, किसी ने खेत भरा था समर से, तो पैप पड़ा हुआ है, नहीं तो इतना इतना हो जाता था भाई। देखो भाई तो मैं दिखाऊं कितना पानी है इसमें, देखो दिख रहा है, ऐसा हो जाता है भाई। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें इतना पानी हो जाता है बारिश के दौरान कि आधे आधे पैर, मतलब इस पे तुम चलते भी हो तब भी तुम्हारे आधे आधे पैर पानी में होते हैं, तो इतना ओवरफ्लो हो जाता है ये। बाकी का मेरे ख्याल से सनराइज़ तो होने ही वाला है, अब होने वाला है, मतलब अब हमें दिखेंगे। तो देखो इधर तो ये देखो भाई, इधर की तो मक्का अभी कटी ही नहीं है। तो अभी चलते हैं अपनी समर से, फिर दिखाता हूँ मैं आपको उधर का व्यू, क्योंकि भाई उधर मेरे ख्याल से देखता हूँ अगर आम टूटे होंगे तो आम लाने पड़ेंगे, नहीं तो अगर मेरे ख्याल से तो बाबा या पापा में से कोई आया होगा तो ले गए होंगे, क्योंकि सुबह सुबह सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि अपने लोगों के खेती इधर साइड है तो आना ही होता है इस वजह से। और तो भाई इन पे भी पल्ली पड़ी हुई है, नहीं तो अगर ये भीग जाए ना तो फिर ये ख़राब हो जाती है मक्का। मक्का थोड़ा जल्दी ख़राब होती है, अगर भीग जाए तो ख़राब हो जाएगी यार। तो ये भी इशू ही रहता है इन चीज़ों का। अगर आप खेती वगैरह करते हो तो ये जो लोग होते हैं तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा केयर से इस फसल को तैयार करना पड़ता है। कुछ 3 से 4 महीने तैयार करने में लगते हैं, उसके बाद इसे हार्वेस्ट करो, उसके बाद आप बेच सकते हो, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ऐसे तो नहीं भाई खेती हो जाती है। बाकी का ये है मूंगफली, देखता हूँ अभी कितनी बड़ी बड़ी हुई है। पिछले व्लॉग में दिखाया था तो काफ़ी बड़ी हो गई थी, इस वाले व्लॉग में तो भाई ऑब्वियसली बात है तो और ज़्यादा बड़ी हो गई होगी। अभी तो समर से तो यार ताला लगा हुआ है। बाकी का देखता हूँ भाई, ट्राई करता हूँ, कुछ हो सकतीगा तो एंड चलते हैं तब दिखा। तो अभी आ रहा हूँ, खेत से ही आ रहा हूँ, तो आम वगैरह तो थे ही नहीं। बाकी का धूप निकल आई होगी, आप लोगों को दिख रहा होगा यार, धूप काफ़ी तेज़ हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा लगने लगी है धूप। तो भाई देखो मैं गांव से हूँ, आपको एक टिप देता हूँ। जो मैं इस पगडंडी पे चल रहा हूँ ना, इस पगडंडी पे भी चलना काफ़ी रिस्की होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। गर्मियों में जो सांप वगैरह होते हैं वो इस पे आके लेट जाते हैं, क्योंकि ये इधर उधर तो खेत में मक्का होती है, मूंगफली होती है, तो इसमें तो गर्मी होती है, ठीक है, तो वो आके इस पे लेट जाते हैं। अगर आप देख के नहीं चलते हो, बाई चांस आपका पैर इस पे रख जाए भाई, तो फिर आप ही जानो क्या करोगे आप। तो भाई इट्स टू रिस्की भाई, इस पे बहुत ही हिसाब से चलना पड़ता है। तो देख के चलो भाई, बी केयरफुल। अगर आप गांव से हो, अगर आप शहर से हो और आप गांव में जा रहे हो घूमने के लिए नानी के घर पे या कहीं, तो भाई काफ़ी केयरफुल रहना है इस चीज़ के लिए। बाकी का उधर तो आम थे नहीं, एंड अब मैं जा रहा हूँ घर पे। एंड भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, बाकी का कल एंड मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। एंड जो भी नए हो भाई सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब या कमेंट वगैरह करते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।